हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? और एक बार फिर से वेलकम है आपके अपने चैनल में। तो जी दिन है शनिवार का, तारीख है 9 दिसंबर और सुबह के इस वक्त बज गए हैं 9 और सारा काम मेरा ख़त्म हो गया। सुबह का नाश्ता पानी हो गया, घर का झाड़ू पोछा बर्तन सारी चीज़ें हो गई है और इस वक्त मैं बच्चों को लग गई थी पढ़ाने के लिए। सबसे पहले मेरा ज़रूरी ये था कि मैंने अपना टारगेट बनाया था कि 9 बजे तक मैं अपने काम ख़त्म करूँ। 9 बजे से पहले हो जाए तो और भी बहुत अच्छी बात है और अपना काम खत्म करके मैं बच्चों को पढ़ाने में लग जाऊं, क्योंकि मंडे को वरुण का एग्ज़ाम है और हिमांकित तो आगे होने वाले हैं और 5-6 दिन के बाद। लेकिन फिर भी उसका जो स्कूल का क्या, घर का मैं जो भी एक्स्ट्रा काम करवाती हूँ ना, वो मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर कर पाती, कैसे क्या रूटीन रहता है। क्योंकि बहुत बार कमेंट आए हैं कि बच्चों का रूटीन अपने साथ जो है वो शेयर करिए हमारे साथ। तो यहाँ पर हिमांक भी अपने काम में लगा हुआ है और साथ में जो है मैंने वरुण को भी बिठा लिया और अभी करीबन 12 साढ़े 12 का टाइम हो गया होगा। तो मैं बनाने की तैयारी कर रही हूँ लंच की। और बच्चों को क्योंकि पढ़ाई वगैरह करते हैं तो भूख लगाती है, बार बार छोटी छोटी कोई ना कोई भूख लगाती है। तो मैंने सोचा बेसन के चीले मैं बना लेती हूँ। साथ साथ आपने लोगों ने देखा होगा कि इस टाइम पे इस मौसम में क्या होता है, हम बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ध्यान नहीं देते अपना पानी वगैरह पीने में। तो मैं बच्चों के साथ जब उनकी पढ़ाई करवाने बैठी थी ना, तो उसी टाइम जो है मैंने अपने पानी की बोतल रख ली थी ताकि मैं बच्चों को बार बार पानी पिला पाऊँ, क्योंकि इस मौसम में पानी पीना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो बहुत सारी प्रॉब्लम, बहुत सारी बीमारियां जो है वो इकट्ठी हो जाएंगी, लग जाती हैं, ऐसी बॉडी में खुश्की वगैरह भी हो जाती है और पानी की कमी से वैसे ही बहुत सारी प्रॉब्लम जो है बॉडी में हो जाती है। वेजिटेबल चीला बनेगा बेसन का। इसमें मैंने जो है चॉपर में शिमला मिर्च और एक जो है मैंने गाजर ली है, तो उसको मैं करने वाली हूँ। अच्छा, कल तो मैंने कोई व्लॉग नहीं शेयर करा था, परसों जो मेरा व्लॉग गया था उसमें मैंने तारीख आई थिंक 7 सितंबर बोलना था 7 दिसंबर। और सभी के जो है वो कमेंट आए कि दीदी आपने तो इसको 7 सितंबर बना दिया। वो था 7 दिसंबर, हो जाता है कभी कभी ऐसे गलती से। तो देखिए क्या है कि सिर्फ बच्चों का क्या रहता है कि ज़रूरी नहीं है कि आप इस काम में लगे हुए हैं, बच्चों को पढ़ाने में लगे हुए हैं तो सिर्फ उस पर ध्यान दो। साथ साथ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी, जितना उनका पढ़ाई ज़रूरी है उनकी हेल्थ भी उतनी ज़रूरी है, उतने अच्छे न्यूट्रिशन मिलना भी ज़रूरी है। क्योंकि बच्चों का क्या है ना, आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा नखरे करते हैं, वो साग सब्जी वगैरह नहीं खाते, वेजिटेबल्स वगैरह नहीं खाते हैं। तो ये इस तरह चॉपर में चॉप करके किसी तरह के मतलब कहीं भी मिक्स करके किसी भी चीज़ में आप कोई भी वेजिटेबल उनको जो है वो खिला सकते हो, क्योंकि चॉपर में बहुत ही बारीकी से जो है वो चॉप हो जाती है। तो बच्चों का दिमाग भी तभी काम करेगा जब उनको सारे न्यूट्रिशंस वगैरह जो है वो टाइम टू टाइम मिलेंगे, टाइम से उनको खाना मिलेगा और टाइम से पानी मिलेगा, हर चीज़ जो है वो टाइम से उनको दी जाएगी। और इस टाइम एग्जाम है तो खासकर हर चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, गीज़र का कमेंट आया कि दीदी 8,000 तक का गीज़र आ जाएगा, तो गीज़र लेने की कोशिश करें। लेकिन आज जो है सबसे बड़ा सरप्राइज़ मैं आप लोगों को देने वाली हूँ। और 2 घंटे लगातार पढ़ाने के बाद उन्होंने लंच करा अपना और उसके बाद जो है बीच में 10 मिनट का मैंने रेस्ट दिया था। 1 घंटा पढ़ाने के बाद 10 मिनट का रेस्ट दिया था, 15 मिनट का। फिर 1-1.5 घंटा मैंने उनको पढ़ाया, फिर उनको लंच कराया और उसके बाद जो है ये सारा मैंने भी चाय वगैरह पिया है, मैंने भी खाना खाया है। और उसके बाद ये सारा सामान जो फैला है ना उसको मैं समेट दूंगी, क्योंकि बच्चों ने ना इतनी देर में, बच्चे जब अपने हिसाब से काम करने लगते हैं ना तो मतलब बहुत कुछ फैला देते हैं अपनी मस्ती के चक्कर में, और फिर वो सब समेटने का जो है वो हमारा रहता है। और गर्मी में क्या रहता है कि बच्चे बिस्तर पे से सारा सामान मिलता है और सर्दी में बाहर धूप में मिलता है। और यहाँ पर ये देखिए हमारे यहाँ पर लग गई है नई एलईडी 4K में, ये TCL का जो है वो हमने लगवाया है। कुछ टाइम पहले मैंने जो है वो ये अपना वाईफाई का कनेक्शन चेंज करवाया था, तो दोबारा जो नया कनेक्शन लगवाया ना उस दिन मैं शूट नहीं कर पाई कुछ भी, क्योंकि कोई गेस्ट आए हुए थे घर पे और उस दिन वीडियो भी नहीं जा पाया था। तो यहाँ पर जो आज हिमांक के पापा लेकर गए हैं हिमांक को क्लास के लिए। तो मेरा ये था कि उनके आने से पहले जब ये भैया आए हैं कि उनका भी लिमिटेड टाइम होता है कि उनको भी कहीं और भी जाना होता है, तो वो अपना ये काम वगैरह ख़त्म करके और वो जो है वो चले जाएं। तो उसमें ना एक प्रॉब्लम आ रही थी, सामने ये बोर्ड था ना, ये बोर्ड बीच में जो है वो अटक रहा था और हमें सेंटर में इसको लगवाना था। तो उसी को लेकर बार बार डिस्कशन जो है वो चल रहा था। हिमांक के पापा जो है वो कॉल कर रहे थे, तो मैं मतलब करीबन पौने घंटे की क्लास हुई और उसके बाद जो है वो चले गए। सॉरी, पौने घंटे की क्लास हुई, उसके बाद फिर मैंने कॉल करा कि आ ही जाओ, और वो आए तब तक तो हमने फिर जो है भैया ने सारा सेटअप जो है वो कर दिया था।
तो बच्चे जो है वो बहुत खुश हो गए और बच्चों की खुशी का ना कोई ठिकाना नहीं रहा। और इस खुशी में जो है बच्चों के लिए आज होने वाली है पार्टी, और पार्टी में क्या बनाने वाली हूँ वो भी मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करने वाली हूँ। फिलहाल तो थोड़ी बहुत हेल्प जो है मैं बच्चों की कर रही थी। गीज़र भी लाना है और मे भी शायद 1 दिन में 2 दिन में गीज़र भी आ जाएगा, क्योंकि टाइम मिल पा रहा था ना उसके हिसाब से जो है वो काम होते हैं और थोड़ा बहुत ही टाइम मिल पाता है। पहले चीज़ों जो भी कोई इतना पैसा इन्वेस्ट करे तो इंक्वायरी थोड़ी बहुत हमें करनी पड़ती है कि मतलब कौन से ब्रांड अच्छा रहेगा, कौन सी कंपनी की चीज़ जो है वो लेनी सही रहेगी, सारी चीज़ें वारंटी वगैरह और भी बहुत सारी चीज़ें होती है देखनी होती हैं। तो इसी खुशी में बन रहा है यहाँ पर जो इमली की चटनी और चाट मैं बनाने वाली हूँ, पापड़ी की चाट। तो इमली की चटनी वैसे मैं ऑलरेडी बना के रखती हूँ, लेकिन इस बार जो है मेरी हो गई है ख़त्म। काफ़ी टाइम पहले जो है वो ख़त्म हो गई थी, जब दिवाली के टाइम पे ख़त्म हुई थी, जब मैंने जो है हम दही बल्ले जो है वो बनाए थे ना, तो उस टाइम मेरी ख़त्म हो गई थी। तो उसके बाद टाइम ही नहीं मिल पा रहा था, काफ़ी टाइम से मैंने इमली ला के रखी हुई थी, तो मैंने सोचा आज मैं बना देती हूँ बच्चों के लिए। और यहाँ पर मैंने इमली के जितने बीज थे ना पूरी कोशिश करी है मैं सारे बीज निकाल दूँ, मुझे थोड़ी जल्दी थी, तो मैंने उसको गर्म पानी में भिगो दिया। गर्म पानी में आप आधा घंटा भिगोगे तो आपका काम जो है वो बहुत अच्छे से चल जाएगा, नहीं तो 1 घंटा 2 घंटे तो आराम से इसको सोख करके रखना ही पड़ता है। और यहाँ पर एक आधा बीज और निकल रहा था, तो मैंने सोचा जो निकल रहा है, क्योंकि बीज में ना बहुत कड़वापन होता है, तो बीज के जितने भी बीज हो सकते हैं मैंने सारे बीज जो है वो निकाल दिए हैं। तो एक आधा जो है वो निकल ही रहा था, नहीं मतलब बीज वाली थी, बिना बीज वाली इमली भी मिलती है, लेकिन मुझे बिना बीज वाली जो इमली मिली नहीं थी। तो यहाँ पे बनेगी, मैं इसको ना स्टोर करके रख दूंगी और काफ़ी 4-5 महीने मेरा काम जो है वो बहुत अच्छे से चल जाएगा। क्योंकि ना मैं क्या करती हूँ, जो बड़ा पैकेट आता है ना वो बड़े पैकेट से इमली की फुल पैकेट की चटनी बना देती हूँ, ऐसा नहीं थोड़ा थोड़ा करके बनाती हूँ। तो क्योंकि थोड़े में ना फिर वो थोड़े दिन चलता है और फिर बच्चों में इतना टाइम मिल नहीं पाता है, वो रहता है कि मैं घर का काम करूं, मैं बच्चों की पढ़ाई देखूं, मैं हिमांक का देखूं, या मैं घर का देखूं, कोई एक्स्ट्रा कभी कुछ चीज़ बनानी है बच्चों के लिए तो मैं वो देखूं। तो मतलब दिमाग में यही चलता रहता है। तो मैं जो हो सकता है मतलब चीज़ें एक स्टॉक में बना के रखी जा सकती हैं, तो उसका मैं पूरा स्टॉक बना के जो है वो रख लेती हूँ, क्योंकि इस तरह की चीज़ें जो है वो ख़राब नहीं होती। चटनी वगैरह जो बनाते हैं तो उसमें जो है तड़का मैंने लगा दिया हींग का, जीरे का और वो क्या बोलते हैं उसको, अरे मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा अभी, वो हरी हरी जो होती है ना उसका जो है वो तड़का मैंने लगा दिया है। उसके बाद जो अपने मसाले डालने होते हैं वो मैंने डाल दिए हैं। लाल मिर्च होता है, अच्छा ये देखो ये है सौंठ का पाउडर, वो मैंने डाल दिया है, नमक डाल दिया है और साथ में जो है सेंधा नमक, काला नमक होता है ना वो डाल दिया, और ये गरम मसाला जो वो मैंने डाल दिया। बस ये लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च है, ये उस कलर देने के लिए वो मैंने इसमें डाल दिया। और इतनी लाल मिर्च शायद आप लोगों ने पहली बार देखा होगा कितनी लाल मिर्च मैंने डाली है, अदरवाइज इस तरह की चीज़ें इतनी भर भर के मैं नहीं डालती हूँ, थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में जो वो डालती हूँ। बस इसको उफान देने तक अच्छे से हिलाते रहेंगे। साथ में हलवाई जैसा टेस्ट देने के लिए इसमें गुड़ डालेंगे, साथ में थोड़ी बहुत जो है वो इसको थोड़ा सा गुड़ को गर्म होने के बाद उसके बाद जो पिघल जाए ना उसमें चीनी ऐड कर देंगे, क्योंकि इसमें दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन रहता है ना, तो खट्टी मीठी जो है वो उस तरह की बनती है और बिल्कुल एकदम हलवाई स्टाइल बनती है। बाद में उसको खरबूजे के बीज वगैरह और कोई चीज़ ऐड करनी हो तो वो आप बाद में जो है उसको ऐड कर सकते हैं। मैंने इसको 15-20 मिनट जो है वो अच्छे से पका लिया है और उसके बाद अभी बनने वाली है पापड़ी। तो पापड़ी के लिए मैंने मैदा लिया और उसमें नमक डाला और अजवाइन डाल दिया है अच्छे से, थोड़ा सा मोइन डाल दूंगी और मोइन डालकर अच्छे से जो है वो आटा नहीं, मतलब आटे गूंदना तो है इसको, लेकिन आटा नहीं गूंदना, लेकिन इसको गूंदना है, समझ गए होंगे ना आप, इसको इकट्ठा करना, कहने का मतलब ये है। और इसको अच्छे से इकट्ठा करके, ना ये टाइट होना चाहिए ज़्यादा, ना ये ढीला होना चाहिए, मतलब पूरी जैसा होता है ना उस तरह का जो है वो होना चाहिए, लेकिन इसको गूंदना नहीं है। सारी चीज़ के सारे को जो मैदे को जो है इकट्ठा करना है। और मैदे की आप लोगों ने देखो बहुत कम चीज़ें जो है वो मैं बनाती हूँ, बहुत कम, सूजी वगैरह की बना लेती हूँ, बेसन की बना लेती हूँ, लेकिन मैदे की बहुत कम जो है वो बनाती हूँ। तो यहाँ पर जो है वो सारी चीज़ें करके, और बच्चे इतने खुश हो गए थे कि उनका नया नया टीवी जो है वो लगा है और मतलब गीज़र भी जो है वो लग जाएगा। पिछले मेरे ख्याल से 10-12 दिन से हम कोशिश कर रहे हैं कि गीज़र लग जाए, लेकिन कभी हिमांक के पापा को टाइम नहीं होता और जिस दुकान से लेना था हमें, फिर वो भैया भी नहीं थे 2-3 दिन अवेलेबल, और फिर वही बात है हिमांक के पापा ड्यूटी पे थे, तो उसी चक्कर में ना हमारा हफ्ता 10 दिन जो है वो निकल गया है। और यहाँ पर जो है मैंने उसको बड़े बड़े शेप में जो है वो कट कर लिया है, और उससे भी ज़्यादा बड़ी बड़ी पापड़ी बनाना चाहते हैं ना, जैसी आपकी इच्छा हो ना उतने बड़े शेप की पापड़ी बनाओ, छोटी बनाओ, बड़ी बनाओ, मीडियम साइज़ की बनाओ, कैसी भी बनाओ,
और इस तरह की चीज़ क्या होता है ना, रोज़ रोज़ नहीं बनती है और बच्चे खाकर जो है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। हिमांक ने तो खाया नहीं, हिमांक ने खाली पापड़ी खाई और पूरा जो मैंने वो बनाया था वो तो खाया नहीं। लेकिन वरुण को ये पूरा मैंने जब उसकी प्लेट रेडी करके दी ना, वरुण को तो बहुत बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छी लगी, मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। और भी है कि काफ़ी लंबे तक आगे मुझे कुछ बनाना होगा ना, तो मुझे बार बार फिर चटनी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। और इसमें फोक से मैंने जो है वो कांटे से छेद कर लिया था और एक साथ ही जो है जितनी भी है ना, ये एक साथ बहुत ध्यान से डालेंगे। ऐसा नहीं है कि इकट्ठी एक साथ पड़ी हुई थी तो चिपकेंगे, ऐसा नहीं है। एकदम पहले तो उसको तेल को गरम करा और उसके बाद मीडियम आंच पे, जो मीडियम टू लो टू मीडियम आंच पे इसको धीरे धीरे अलट पलट करेंगे ना, तो ये अपने आप ही जो है वो सारी की सारी अलग हो जाएंगी, चिपकेंगी नहीं। और बिल्कुल मीडियम आंच पे जो है, मीडियम टू स्लो आंच पे जो है इसको पकाना है। 5-7 मिनट जो है वो पकने में लगेंगी धीरे धीरे, तब तक जो है वो पकती रहेंगी। पलट पलट करते रहेंगे अपने, तब तक जो बाकी की जो ये सारी चीज़ें मैं और पापड़ी जो है वो रेडी कर लेंगे। ज़्यादा टाइम तो नहीं लगा था, लेकिन फिर भी इन चीज़ों के लिए ना रोज़ रोज़ टाइम नहीं मिल पाता है। आज माँ के पापा ने बच्चों को संभाला था तो मैंने ये चीज़ें बच्चों के लिए बना ली। और ये पापड़ी ऐसी है, बच्चे वैसे भी खाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। मठरी जैसी जो होती है ना टाइप में, जो उस टाइप में मैंने बनाई है। और मतलब चाहे आप चाय के साथ भी इसको खा सकते हैं, अदरवाइज मठरी के ऊपर और पापड़ी के ऊपर और भी चीज़ें जैसे वो होती हैं, सेवई वगैरह, प्याज टमाटर मसाला वगैरह लगा के, और इस तरह भी खा सकते हैं, या बिस्किट के ऊपर भी मिला के इस तरह की चीज़ जो है वो खा सकते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ मैं फटाफट से प्लेटिंग कर लेती हूँ और आपको ना चूर के मैंने दिखाया है कि ये देखिए एकदम एकदम चूर चूर जो है वो हो गई थी, बहुत ही अच्छी। और उम्मीद नहीं करी थी कि इतनी अच्छी जो है ये बन जाएगी, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि बहुत लंबा लंबा टाइम जो है वो हो जाता है और मैं ये चीज़ें बना नहीं पाती हूँ। बच्चे बड़े हों तो प्रॉपर पूरा टाइम रहता है कि बना दो और बना के रख दो, वो अपने आप खाते रहेंगे, या फिर प्लेटिंग भी उनको करके दो ना। लेकिन छोटे बच्चों ने बार बार, खासकर हिमांक को बार बार मुझे चीज़ों को लेकर देखना होता है कि करूँ कहीं कुछ गड़बड़ ना कर दे वो पीछे से, और सारी चीज़ें जो उसमें थोड़ा सा रहता है। तो यहाँ पर ये देखिए प्लेटिंग हमारी हो गई रेडी। अब मैंने ग्रीन चटनी नहीं डाली क्योंकि बच्चों को ग्रीन चटनी जो इतना वो खास पसंद नहीं है। ऊपर से जो मसाला मैंने बनाया था ना, इसमें काली मिर्च का पाउडर और गरम जीरा पाउडर और फिर नमक, सेंधा नमक, ये चीज़ें मैंने ऐड करी थी। और ये एक्स्ट्रा बनाकर डिब्बे में पैक करके रख देंगे, ख़राब नहीं होंगी। और व्लॉग का एंड करेंगे यहीं पे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जो फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल।